नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर जावास्क्रिप्ट चल रही है। इससे पहले हमने बात की थी एरे के बारे में, वेरिएबल के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इफ एल्स की जो कंडीशंस होती है वो कैसे काम करती है। उसके लिए मैंने एक आपके लिए गेम बनाया छोटा सा, उस गेम पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इफ एंड एल्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इफ एल्स कंडीशंस, वेरिएबल, एरे और लूपिंग, ये सब चीज़ें उनकी ये समझ लो कोर है। मतलब उनके बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है। तो ये सबको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगा। पहले इफ एल्स कंडीशन, अभी आपको जो सारा ध्यान है वो आप रखिए, स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद इसका जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल x इक्वल टू 1। मैंने वेरिएबल x डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1। अब हमारे x के पास क्या पड़ा है, 1। इफ़ और एल्स का मतलब हो गया कि इफ़ अगर ये कंडीशन होती है तो ये रन होगा, एल्स ये रन होगा। समझ में आया बात कि मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ चीज़ रन होगी, अगर फॉल्स होती है तो कुछ और चीज़ रन होगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इफ़, इसका सिंटेक्स होता है, हम इफ़ लिखते हैं, इफ़, उसके बाद में हमें हमारी कंडीशन को लिखना है, x इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि दो बार अगर ये इक्वल लिखते हैं तो इसका मतलब इक्वल टू होता है, और अगर एक बार लिखते हैं उसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब हम किसी के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमें अगर किसी दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है तो दो बार इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, इक्वल टू कहलाएगा ये वाला, ओके। तो इफ़ x इक्वल टू 1, अगर इफ कंडीशन लगा दी हमने कि x 1 के बराबर, जो कि है, हमने ऊपर x के अंदर 1 डाल रखा है, तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके अंदर हम लगेंगे वो कंडीशन की क्या करना चाहिए। तो हम क्या करा देंगे, एक बार इसमें अलर्ट करवा देते हैं। एक अलर्ट फंक्शन है हमारा, उसमें कर देंगे यस यू आर राइट। एक हम मैसेज पॉप करवा देंगे कब कब, अगर x इक्वल टू 1 है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब अगर इसके अंदर ये इफ कंडीशन नहीं मिलती है तो क्या होगा, झूठ, यानी एल्स। अगर इफ कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एल्स, सच और झूठ। उस समय हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वहाँ लिखेंगे अलर्ट, और वहाँ लिखेंगे यू आर रॉन्ग। ठीक है, अब हम इस दोनों को कर देंगे बंद। क्लियर। तो हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू x के लगा के 1 उसमें असाइन कर दी। इफ कंडीशन लगाई है कि x इक्वल टू 1, यानी x अगर 1 के इक्वल है तो आप लिख दो यस यू आर राइट, अदरवाइज आप लिख दो यू आर रॉन्ग। बस सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हमने, और हम इसको रन कर रहे हैं। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये मैंने लगा रखे हैं ऊपर ताकि आपको बाद में अपने कोडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए पहले से मैंने कोड आपके लिए बना के रखा हुआ है, उसको कमेंट में डाला हुआ है। तो अभी हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में इसको करते हैं रन। यस यू आर राइट, हमारे सामने क्या आया, यस यू आर राइट। वापस से आप इसे जब करोगे तो भी क्या है, यस यू आर राइट, क्योंकि एवरी टाइम वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 ही है, इसलिए हमारे सामने क्या रहा है, यस यू आर राइट। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर 1 की जगह कर देते हैं 2। तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इफ़ x है जो 2 के बराबर है तो ये रन करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये रन करेगा। तो इस कंडीशन में अब ये तो रन नहीं होगा क्योंकि x के 2 के बराबर नहीं है, x की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो ये रन क्या करेगा, यू आर रॉन्ग। अभी चेक कर लेते हैं, अभी देखिए इसको, यस यू आर रॉन्ग। क्लियर। तो ये सिंपल एक्स जो कि बताया मैंने, एग्जांपल बताया, ये सिंपल तरीका होता है कैसे हम इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। अब इसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, जो आप देखिए आराम से कि कैसे मैंने वो प्रोग्राम को आपके लिए बनाया है और डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ये समझिए कि इसको आप समझोगे तो आप पता लग जाएगा आपको प्रोग्रामिंग में कैसे आप यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन को। ठीक है, तो मैं एक बार सब ये हटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने सारे कमेंट हटा दिए वापस से। तो अब देखिए कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर देता हूँ और बताता हूँ आपको मैं क्या करने वाला हूँ। मैं करने जा रहा हूँ कि
यहाँ पर मैंने एक कोड वर्ड दिखा है, व्हाट इज़ द कोड वर्ड, कि एक सीक्रेट वर्ड है जो हमें पता है और हम हमारे यूजर से पूछना चाहते हैं कि क्या उसे वो सीक्रेट वर्ड पता है जो हमें पता है, मतलब दोनों मैच करना चाहते हैं। तो अगर वो अपना कोई कोड वर्ड यहाँ पे डालेगा और एंटर करेगा, अगर वो हमसे मैच हो गया जो हमारे पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज हम बोल देंगे ट्राई अगेन। क्लियर, कि हमारे पास एक कोड वर्ड है, सामने अगर वाला वही कोड वर्ड डालेगा तो वो मैच करवाना है हमें, उसके लिए हमें एक वेरिएबल भी चाहिएगा और उसके लिए हमें यहाँ पे इफ और एल्स कंडीशन भी चाहिएगी। तो कैसे डिज़ाइन करना है, पहले आप डिज़ाइन करिए, उसके बाद इसका लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगा के कोडिंग करिए, अगर आपका प्रॉपर रन करता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसको आगे देखिए। ठीक है, तो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको कोड पर। सबसे पहले लिया मैंने एक पैराग्राफ के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया जिसकी आईडी दी है कोड वर्ड, तो मैंने इसके लिए एक ये लिया मैंने इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, और इसका आईडी दिया कोड वर्ड। फिर मैंने एक बटन लिया है जो जिस पे मैंने लिखा है एंटर, उसको दिया चेक कोड वर्ड, ये वाला वो बटन हो गया एंटर जिस पर चेक कोड वर्ड। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इसकी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है कि इस एंटर पे क्लिक करेंगे, कोई रीजन देखो यहाँ पे कुछ डालेगा और उस एंटर पे क्लिक करेगा तब हमारे सामने रिजल्ट आना चाहिए होगा। तो हमें इस एंटर पे सारी प्रोग्रामिंग करनी है। तो ऑन क्लिक इवेंट कहाँ पे लगेगा, एंटर पे लगेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये बता चुका हूँ। अब हमारा जो बटन है जिस पे हमें काम करवाना है वो कौन सा है, बटन ये रहा, इसकी आईडी क्या है, चेक कोड वर्ड। ये ध्यान रखा सी स्टार्टिंग का छोटा है, बाकी पीछे कैपिटल में। जो हमारा इसका तरीका होता है लिखने का जावास्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से इसको आईडी को नाम दिया करो आप। तो यहाँ पर आ गया चेक कोड वर्ड, ओके, डॉट, उस पर क्या करवाना है, ऑन क्लिक इवेंट बनाना है, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, फिर क्या जैसे क्लिक होगा क्या होगा, फंक्शन बनेगा, फंक्शन, ये पहले मैं सब बता चुका हूँ आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले यूजर इसमें जो कुछ भी डालेगा उसकी वैल्यू को सेव करवाना है, तभी तो हम चेक करेंगे कि वो सही है कि गलत है। तो हम एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल कोड वर्ड एंटर्ड, जो कोड वर्ड एंटर दिया उसके नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। आप कुछ भी नाम सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन आप संबंधित नाम रखोगे तो आपको समझने में ईजी होगी। ओके, तो हमने वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है, वो कैसे करेंगे, वैल्यू कहाँ पड़ी है, इसके अंदर पड़ी है, इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसका नाम है कोड वर्ड, ये रहा आईडी क्या है कोड वर्ड, तो आ गया कोड वर्ड। अब इसके अंदर क्या चाहिए, हमें इसकी चाहिए वैल्यू, डॉट वैल्यू। तो यूजर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ABC लिख दिया, तो ये क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी जो हमारे पास उठ के आ गई। तो हमने एक वेरिएबल लिया कोड वर्ड एंटर्ड, उसके अंदर हमने यहाँ से इसकी लाइन लगाकर पूरा इसमें उसकी वैल्यू उठा ली। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ABC डाला है तो कोड वर्ड एंटर्ड के अंदर क्या आ गया, ABC। लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल और है जिसका नाम है कोड वर्ड, जो हमारा खुद का है, रियल का। उसमें मैंने एक डाल रखा है टेक्नो गुरु अमित, मतलब अगर किसी ने टेक्नो गुरु अमित डालेगा तभी ये ओके दिखाएगा, अदरवाइज ओके नहीं दिखाएगा। क्लियर, तो अब हमें इसको और इसको दोनों का आपस में मैच करवा रहा है, समझ में आ गई कहानी सारी। तो अब इफ कोड वर्ड एंटर जो यूजर ने डाला है वो इक्वल टू कोड वर्ड जो हमारे पास है, दोनों आपस में मैच करते हैं, इक्वल है तो क्या अलर्ट करना है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अदरवाइज क्या करना है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। क्लियर, तो अब इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द कोड वर्ड। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर विकास और देखता हूँ एंटर करके, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए ट्राई अगेन, क्योंकि हमारा कोड वर्ड क्या है, टेक्नो गुरु अमित, ट्राई अगेन। क्लियर, अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्नो गुरु अमित, TECHNOGURUAMIT, टेक्नो गुरु अमित, यू आर वेलकम। क्लियर, तो वापस बताता हूँ आपको, मैंने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स लिया, एक बटन और लिया जिसके पे हम एंटर करेंगे तो हमारा कोड रन होगा, और बाकी हमने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लगाई है। तो आप इसको प्रॉपर बना के देखिए, अपना लॉजिक लगाइए, और कुछ तरीके से कर सकते हैं, और कैसे करिए। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें अपने इफ एल्स का गेम का यूज़ करते हैं। ये गेम अक्सर होता है जिसके अंदर ये होता है कि मैं कौन सा नंबर सोच रहा हूँ, तो ये कुछ लोग बताते हैं मैं कितने उंगलियां मेरी बंद है, इस नाम से गेम बनता है। तो ये भी है, अभी अपने इसको भी रन करते हैं, देखिए ये वाला गेम किस प्रकार से काम करता है। तो मैं एक बार इसको रन करवाता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से, नहीं, टेल मी विच नंबर आई एम थिंकिंग बिटवीन 0 to 5, 0 से 5 के बीच में नंबर कौन सा सोच रहा हूँ बताइए। तो मैंने डाला यहाँ पर 3, गैस करो, नो, नंबर क्या था 5, गलत, चलो ठीक है, फिर मैं डालता हूँ 5, नहीं, ओहो क्या बात है, मेरा लक देखो काम कर गया, और वेल डन, यू गोट इट। मैं इस जो सिस्टम ने जो रैंडम नंबर जनरेट किया था वो 5 था, और मैंने 5 डाला, 5 आ गया। ऐसा बहुत कम होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपको दिखाता हूँ, इसे 4 करते हैं, नाउ द नंबर वाज 2। आई बस मैं बना क्या रहा हूँ, चीज़ क्लियर रही हो आपके,
नंबर वाज 5 है ना। अब आपको बार बार करोगे ना इसको, ये देखो वेल डन यू गॉट इट, दिस टाइम क्या आ गया 3 आ गया। तो ये इस प्रकार से एक छोटा सा एक गेम है, ये कैसे बनाते हैं, इसमें कंडीशन क्या होगी इफ एल्स की। अब आपको समझ में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में नंबर जनरेट कैसे हो रहा है। तो नंबर जनरेट कराने, रैंडम नंबर एक जनरेट हो रहा है, वो हम कैसे नहीं लें। तो इसके लिए देखो बहुत सी चीज़ बताता हूँ आपको कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं पता होती, हम सबको याद नहीं रख सकते, बाकी लोग भी ऐसे करते हैं, आपको भी ऐसे गूगल की हेल्प लेनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए इसमें हाउ टू गेट, सिंपल लैंग्वेज लिख दिए, हाउ टू गेट रैंडम नंबर, रैंडम नंबर इन लैंग्वेज कौन सी आपकी, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सर्च करिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले W3 स्कूल को आप प्रीफर करिए, दूसरा आप स्टैक ओवरफ्लो को प्रीफर करिए। 2 वेबसाइट्स है, इन पे आपको बहुत सही समाधान मिलेगा। तो आप जावास्क्रिप्ट रैंडम मेथड, ये देखो आ गया, इसके अंदर है रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर एक जनरेट होगा मैथ डॉट रैंडम फंक्शन से। तो एक फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, उससे ही आपका 0 और उसके 1 के बीच में अपने नंबर जनरेट होता रहेगा। आप देखो ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को यहीं पे ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई आउट करते हैं, ये देखो ये आ गया, ये दूसरा, ये देखो ये सब 0 और 1 के बीच में आता रहेगा, ये देखो। तो हमें समझ में आ गया कि रैंडम नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई फंक्शन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर स्टैक ओवरफ्लो में जाएँ तो यहाँ पर भी देखो बहुत से फंक्शन है, ये फंक्शन एक ये रहा, और ये ऐसा भी कहीं ना कहीं पे होगा, ये देखो मैथ डॉट रैंडम, और ये देखो रिटर्न से रैंडम इंटीजर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये आ गया। देखो 0 से 10 के बीच में अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए तो आप ये फंक्शन लगा दो, कोड मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम इंटू 11, ये लगा दो। अब ये कैसे हुआ मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। तो मैंने तो जो कोड लिया 0 से 5 के बीच में लिया है, तो वो मैंने कैसे लिया ये देखिए। सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, टेल मी विच नंबर आई एम थिंकिंग बिटवीन 0 to 5। एक इनपुट बॉक्स ले लिया जिसमें यूजर अपना नंबर डालेगा, उसका मैंने आईडी दी गैस, और एक मैंने जो बटन ले लिया उसमें लिख दिया गैस, ताकि उस पर क्लिक करेगा तो पता लग जाएगा हमें कि उसने सही किया नहीं किया, उस पर काम करवाना है। तो सारा काम जो हमारा होगा वो किस पे होगा, हमारे उस बटन पे होगा। तो ये हमारा बटन कौन सा है, ये वाला, इसको हम कर देते हैं बंद, ये वाला बटन हमारा गैस वाला। ओके, तो सबसे पहले हमें करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारे बटन का आईडी क्या है, चेक गैस, ये चेक गैस डॉट, उस पर ऑन क्लिक इवेंट बनाना है, फंक्शन बनाना है। अब हमारा सारा काम यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक रैंडम नंबर लेना है। तो हमने वेरिएबल लिया, उसका नाम लिया रैंडम नंबर, इक्वल टू हमने फंक्शन लगा दिया मैथ डॉट रैंडम। अब इसमें जैसे ही हमें रन होगा ऑटोमेटिकली हमारा कोई ना कोई नंबर जनरेट होता जाएगा। आप इसको चाहे चेक कर लेना, सिर्फ बाकी नीचे कोड मत लिखना, सिर्फ यहीं लिखकर आप इसको कंट्रोल चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास नंबर आएगा, जैसे ही कोड रन होगा हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस नंबर को हमें बड़ा करना है, क्योंकि 0 से 5 तक चाहिए। तो आप ये चीज़ नोट करिए कि 0 से 5 तक चाहिए, तो मैं इसको 6 से मल्टीपल करूँगा। 6 से मल्टीपल ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कैलकुलेटर निकालता हूँ, बहुत अच्छा है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप इसको इस पर अपने दिमाग में और भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है मेरे पास में, ठीक है, अगर मैं इसे 5 से मल्टीपल करता हूँ तो 1.86 आ गया, 84 आ गया। लेकिन अपने को हमेशा क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, बड़ा, मतलब कंप्लीट, जिसमें हमारे पीछे पॉइंट के नहीं हो। तो अगर मैं इसको 5 से करूँगा तो ये मैक्सिमम मेरा ना 4 पॉइंट समथिंग तक चला जाएगा, तो हमारा उसमें 4 से ऊपर कभी भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसे करूँगा 6 से करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.999 ये कर दिया इंटू 6। अब देखिए हमारा क्या है 5.9 है। अब ऊपर वाला हट भी जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि देखो रैंडम नंबर जो भी आएगा उसको मैंने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। एक आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाना, ये देखना, अगर 8 चाहिए तो आप 9 से करो, 10 चाहिए तो आप 11 से करो, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होके इस रैंडम नंबर में सेव हो जाएगा तो हम इस पर एक और फंक्शन है मैथ का, वो है मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, जैसे फ्लोर बोले ज़मीन होती है, तो जो भी नंबर होता है उसका आगे के जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं वो सब हटा देता है। तो अभी मैथ डॉट फ्लोर हमारा काम क्या करेगा कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 5.625, तो 0.625 यहाँ से हटा देगा, 5 हमारे पास में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी रैंडम नंबर कुछ भी हमारा जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल वो 5.69 है तो 0.69 यहाँ से हटकर केवल 5 यहाँ पे रैंडम नंबर में आ जाएगा। क्लियर? आप इस कोड को दोबारा लाइन टू लाइन चेक करना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, अगर आपको 10 तक चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको 11 करना है, तो एक आपको एक्स्ट्रा करना है ताकि वापस हम एक उसे नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास नंबर आ गया। अब
हमारे पास तो रैंडम नंबर आ गया, हमारा क्या सिस्टम ने क्या जनरेट किया है रैंडम नंबर में। अब हमें यूजर का चाहिए, तो यूजर का कहाँ पे आएगा, यूजर का नंबर यहाँ आएगा इस बॉक्स में। इस बॉक्स की आईडी क्या है, इस बॉक्स की आईडी है गैस, ये रही। तो हम करेंगे इफ़, कंडीशन लगा दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी गैस डॉट इसकी वैल्यू, तो इसमें जो भी आएगा उसकी वैल्यू आ गई। उसको किससे चेक करवाना है, इक्वल टू हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर से हमें चेक करवाना है। क्लियर। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लिखेगा वेल डन यू गॉट इट, आपने सही पकड़ा, वेल डन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या लिखेगा, नोप द नंबर वाज, गलत है मतलब आवर नंबर क्या था, और जो भी हमारा नंबर था उसको हम प्लस करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो स्क्रीन पर शो हो जाए। तो ये एक छोटा सा फंक्शन बनाया। अब देखिए काम कैसे करता है ये बताया था मैंने आपको, गैस 3, वेल डन यू गॉट इट, वापस करते हैं, द नंबर वाज 4, नोप द नंबर वाज 4, नोप द नंबर वाज 1, वेल डन यू गॉट इट। इस बार फिर हमने वापस से पकड़ लिया। तो इस प्रकार से ये काम कर सकता है। अब इसे चेंज करोगे थोड़ा सा, तो मैं इसे कर देता हूँ, देखो 11 कर देता हूँ, ठीक है। अब 11 करने से हमारा वैल्यू कहाँ तक आएगी, 10 तक आएगी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सेव। अब देखिए 0 2 1 2, वेल डन यू गॉट इट, 3 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको बढ़ा सकते हो, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा, आप कोई भी संख्या आप यहाँ पे डाल सकते हो। जितना भी रैंडम नंबर कितना आएगा वो आएगा 0 और 1 के बीच में। अब उसको कितने से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको कोड को वापस से 6 कर देता हूँ। आई थिंक ये क्लियर होगा इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आप इस कोड को एक बार बिना देखे लिखें, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो इस कोड को यहाँ से आप देख सकते हैं वापस। मैं इसको अपनी साइट पे लगाने के स्टार्ट कर रहा हूँ कि साइट पे लगाऊंगा। नोट्स के अंदर, टेक्नो गुरु अमित के अंदर नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाओगे, गूगल जाके आप टेक्नो गुरु अमित लिखोगे। एक्चुअल में अभी मैं कुछ इलेक्शन काम से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस समय में, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम इस पर दे पाऊँगा आपको। तो यहाँ पे साइट पे जाके आप और नोट्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि सारे जितने भी है उसका मैं एक फोल्डर लगा दूँ कंप्लीट। जैसे HTML फाइल CS3 का लगाया था उसी प्रकार से एक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जस्ट इस वीडियो बनाने के बाद में, जिसमें आपका पूरा फोल्डर बना दूंगा जिसके अंदर ये सारे जितने भी क्लासेस हैं उसके भी फाइल मिलेगी। वहाँ से आप कोड उसको कैसे देखोगे, आप देखोगे व्यू पेज सोर्स और आपको कोड दिख जाएगा सारा। क्लियर, वहाँ से आप उसे कॉपी कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इस प्रकार से ध्यान रखना, गूगल पे आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, बहुत बढ़िया होता है, आपके लिए कुछ सीखने को मिलेगा नया नया। हर चीज़ आप पहले से आपके दिमाग में नहीं होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कुछ लगता है कुछ और बढ़िया अगर आप इससे कर सकते हैं तो, और वो जैसे मुझे कुछ लोगों ने अभी भेजे थे HTML के बहुत अच्छी उन्होंने मेरे को स्लाइड्स भेजी थी और बहुत अच्छी उन्होंने पेज बना के भेजे हैं, और लगा बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कोई भेजता है तो मुझे लगता है चलो रियली में आप सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं काम इस पर। तो आप भी ऐसा कुछ करके बना के मुझे और भेज सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको जो चीज़ आप बना के भेज रही हो मैं अपने वीडियो के अंदर उनको शामिल करूँगा, और बाकायदा आपका नाम उसके अंदर शामिल करूँगा किसने मुझे बनाकर भेजा है। ठीक है, तो देखते हैं टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।